सूचना मिलती है गांव में कोई बेचता है तो हम लोग पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। आप नोट कर लीजिए, गांव में कोई आदमी शराब बेच रहा है, आप तत्काल एसडीएम साहब को बताइए, मुझे बताइए। पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी तक हम लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्र में 18 एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है। एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से शराब बिक रही है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वहाँ पे नकली शराब बिक रही है, उसमें जहर हो। वो आपके बच्चों के लिए, आपके बड़े बूढ़ों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए खतरा है। कार्टेल में 100 से ज़्यादा दुकानें थी इन दोनों को मिला करके और इनके प्रभाव क्षेत्र में। कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, इनको जो माल का सप्लाई करते थे शिव कुमार यादव, विपिन यादव, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि यही लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। ऋषि शर्मा की जो अब गिरफ्तारी हुई है, इससे हमारी समस्त जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं अब तक वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। ये जो कार्टेल है, इसका इनकी जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक साम्राज्य जो ये लोग खड़ा करते हैं, उस पर अब हम लोग चोट कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इस संपूर्ण ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए 500 से अधिक जो मोबाइल नंबर होते हैं उनका कॉल डिटेल एनालिसिस किया गया था। पांच राज्य, 6 टीमें और 1 आरोपी। अलीगढ़ शराब कांड का सबसे बड़ा किरदार अब गिरफ्तार हो चुका है। ऋषिपाल शर्मा की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस 5 राज्यों में डेरा डाले हुई थी, लेकिन ऋषिपाल गिरफ्तार हुआ अलीगढ़ बुलंदशहर बॉर्डर पर। इस पर आरोप है कि अलीगढ़ शराब कांड में जितनी भी मौतें हुई हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है। जिस आरोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस 5 राज्यों में खाक छान रही थी, जिस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिस माफिया की वजह से अलीगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वो आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जनपद अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ऋषिपाल शर्मा है, रात के अंधेरे में सड़क पर करहा रहा है। ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसकी वजह से अलीगढ़ में 108 लोगों की मौत हो गई। रुपए कमाने की सनक में इस शख्स ने अलीगढ़ में जहर बांटा। ऋषिपाल शर्मा को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। उसे गिरफ्तार करने के लिए अलीगढ़ पुलिस ने पूरी दमखम लगा दी थी। ऋषिपाल की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई थी, जो लगातार यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में उसे तलाश रही थी, लेकिन ऋषिपाल बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। ऋषिपाल शर्मा की गिरफ्तारी के साथ ही अलीगढ़ शराब कांड की लगभग सभी गिरफ्तारियां हो गई हैं। ऋषिपाल शर्मा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस केस में ऋषिपाल के साथ साथ उसके सभी गुर्गों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शिव कुमार यादव, विपिन जैसे लोग शामिल हैं। अनिल चौधरी, विपिन यादव, मुनीष शर्मा और नीरज चौधरी, इसके अलावा विपिन यादव और शिव कुमार, इनके साथ ऋषि शर्मा की जो अब गिरफ्तारी हुई है, इससे हमारी समस्त जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं अब तक वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। यह भी बता दें कि अब तक 17 मुकदमे, इन सभी जो घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 61 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।
अलीगढ़ शराब कांड में कुल 61 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें अब ऋषिपाल शर्मा का भी नाम जुड़ गया है। ऋषिपाल को पुलिस ने अलीगढ़ बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक स्कॉर्पियो कार भी मिली है। पुलिस का दावा है कि कार में भी ऋषिपाल शराब से जुड़े कुछ सामान लेकर जा रहा था। पुलिस ने ऋषिपाल के परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें उसकी पत्नी, बेटा, भाई, भतीजा और भांजे का नाम शामिल है। स्कॉर्पियो गाड़ी इसके पास थी, जिसमें UP 81 BT 2169 ये नंबर पड़ा हुआ था। इससे इसको गिरफ्तार किया गया है और इस गाड़ी में भी कुछ जो बरामदगी है, पुलिस द्वारा उस गाड़ी से भी बरामदगी की है। और इसके अलावा यह आपको बता दें कि जो पुलिस द्वारा इस संपूर्ण ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए 500 से अधिक जो मोबाइल नंबर होते हैं उनका कॉल डिटेल एनालिसिस किया गया था। 100 से अधिक मुखबिर लगभग 5 राज्यों में पुलिस द्वारा अपने लगाए गए थे इसकी जानकारी के लिए। ऋषिपाल शर्मा का पूरा नेक्सस था। शराब कहां से आएगी, कहां सप्लाई होगी, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होता था। और इस नेक्सस में ऋषिपाल के साथ उसके रिश्तेदार और करीबी भी शामिल थे। उनके सरकारी ठेकों से ही ये जहर बेचा जाता था। शिव कुमार यादव, विपिन यादव जैसे शख्स ऋषिपाल के लिए ही काम करते थे। ये लोग ऋषिपाल को अवैध शराब सप्लाई करते थे। जी, ये लोग जो मैंने आपको नाम बताया, जो विपिन यादव था, ये इसका काम ही था कि इस कार्टेल को शराब मुहैया कराना। क्योंकि ये 1500 रुपये में शराब देता था और उस दुकान से 3600 में बिकता था। बाकी जो सरकारी डिस्टिलरी में इसकी कीमत 3000 थी और 3600 में वो बिकती थी, 35-3600 में। तो इसमें चूँकि प्रॉफिट ज़्यादा था, तो विपिन यादव और शिव कुमार यादव, इनके माध्यम से ये लोग शिकायत। शिव कुमार और विपिन यादव ने पूछताछ में ये बताया कि ये लोग ऋषिपाल के लिए काम करते थे। जिन जगहों से जहरीली शराब लेकर आते थे, उसके बारे में भी पुलिस को बताया है। DIG दीपक कुमार ने कहा, आगरा फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ हो चुका है कि ऋषिपाल से जुड़े ठेकों से जो शराब बेची गई है, उसे पीकर लोगों की मौत हुई। इसमें मेथनॉल, मेथाइल अल्कोहल ज्यादा था। जो मुख्य अभियुक्त थे, अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, उसका भाई मुनीष शर्मा, उसके अन्य रिश्तेदार, जिनके पास एक इस कार्टेल में 100 से ज़्यादा दुकानें थी इन दोनों को मिला करके और इनके प्रभाव क्षेत्र में, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट किया। इनको जो माल का सप्लाई करते थे, शिव कुमार यादव, विपिन यादव, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चूँकि यही लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे और बनाने का काम करते थे। कच्चा माल ये लोग जहाँ से खरीदते थे उसके बारे में इन्होंने बताया। उन लोगों के यहाँ भी पुलिस की हरियाणा में लगातार दबिश जारी है। यहाँ जिस फैक्ट्री से कच्चा माल लेते थे, उस फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया। अलीगढ़ पुलिस ने अब इस केस के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की नजर ऋषिपाल के आर्थिक साम्राज्य पर है। पिछले 9 दिनों में अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की संपत्ति को चिन्हित किया है। ये जो कार्टेल है, इसका इनकी जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक साम्राज्य जो ये लोग खड़ा करते हैं, उस पर अब हम लोग चोट कर रहे हैं। इन लोगों की करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का पुलिस को भी पता चला है। और अब हम लोग इसमें जो भावी रणनीति है, उसके तहत इनके इस पूरे इकोनॉमी को, जो इन्होंने आर्थिक ढांचा खड़ा किया है, इस पर हम लोग चोट करेंगे और इनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने ऋषिपाल और उसके रिश्तेदारों से संपत्तियां चिन्हित करना शुरू कर दिया है। किस संपत्ति को जब्त किया जाएगा, किसे ध्वस्त किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। SSP ने बताया कि ऋषिपाल और बाकी 61 आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, जिनका काम सिर्फ यही होगा कि वो इस केस के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। पुलिस ने ऋषिपाल की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की है। इसके अब तक लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रशासन पुलिस द्वारा या तो ध्वस्त की जा चुकी है या कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और साथ ही 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी चल रही है। इस प्रकार समस्त प्रमुख गिरफ्तारियां जो हुई हैं, इसके लिए पूरी टीम्स को आदेशित किया गया है कि कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई जो भी प्रस्तावित हो सकती है वो इनके विरुद्ध की जाए और तत्परता से टीमें इस ओर में लगी हैं। हम लोग की 4 टीम्स खासतौर से इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग के लिए, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, इसके अलावा इंटरोगेशन के लिए, और चौथी टीम जो है वो ओवरऑल इनका असेसमेंट करने के लिए कि इनका संपत्ति जो जब्त हो सकता है और क्या ध्वस्त हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक्टिव हैं। और अलीगढ़ शराब कांड में 108 लोगों की मौत का जिम्मेदार अब पूरे गैंग के साथ सलाखों के पीछे है। साथ ही कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।
अलीगढ़ ने इससे पहले कभी शराब का ऐसा तांडव नहीं देखा था। कुछ दिनों के भीतर 108 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। भले ही हम इस केस के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हों, ये बातें करें, लेकिन क्या आरोपियों का गिरफ्तार हो जाना ही काफी है? क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है कि शराब माफियाओं की कमर तोड़े? क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बुलंदशहर के सीओ ने लोगों को यही बात समझाई है। मौत का ऐसा तांडव फिर ना हो, शराब फिर से कहर ना ढाए। इसी वजह से जरूरी है कि कानून के रखवाले और आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अलीगढ़ में जहरीली शराब से जो परिवार उजड़ गए हैं, उनकी जिंदगी पटरी पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन दोबारा से ऐसी स्थितियां ना हो, इसके लिए क्या करें? बताइए होगी आप लोगों को 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं और आप ही लोगों की जो गैर जिम्मेदार तरीके से लोग मरे हैं। सूचना मिलती है गांव में कोई बेचता है तो हम लोग पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। आप नोट कर लीजिए, गांव में कोई आदमी शराब बेच रहा है, आप तत्काल एसडीएम साहब को बताइए, मुझे बताइए। यदि आपको लग रहा है कि पुलिस मुड़ी हुई है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कॉपी लो, नंबर नोट करो। ये बुलंदशहर के सीओ सिटी संग्राम सिंह हैं। जहरीली शराब से आगे इस तरह से लोगों की मौत ना हो, इसके लिए इन्होंने गांव में जाकर लोगों से अपील की है कि अगर आप लोग साथ दें तो शराब माफिया और उनके खेल को खत्म किया जा सकता है। सीओ ने गांव वालों से अपील की है कि अगर कोई भी शख्स गांव में इधर उधर से जुगाड़ करके शराब बेच रहा है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि वक्त रहते कार्रवाई हो जाए और लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लिखवा देंगे नंबर 94 54 40 15 52 मेरा नंबर है। 94 54 41 67 29 अभी नोट करवा देंगे। नंबर तो स्कूल पे यहाँ वहाँ सबका एसडीएम साहब का नंबर पूरे स्कूल में लगा हुआ है। मेरा नंबर पूरे गांव में बांट दीजिए। गांव में कहीं भी अगर कोई शराब बेच रहा है तो आप सूचना दीजिए। आप सोचिए इस बात को कि आप ही के बच्चे और बूढ़े लोग मरेंगे। ये लोग 2 पैसे कमाने के चक्कर में जहर बिकवाते हैं और आप लोग पीते हो। आप तत्काल सूचना दीजिए यहाँ पर और कार्रवाई होगी। सीओ की अपील अगर लोग मान ले तो जहरीली शराब से मौत को वाकई रोका जा सकता है, क्योंकि लोग अगर सस्ते में शराब खरीदेंगे नहीं तो शराब माफिया की कमर टूट जाएगी। जरूरत इस बात की है कि इस कारोबार को बढ़ावा देने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन हो, क्योंकि बिना लोकल पुलिस की मिलीभगत के इस तरह से शराब का कारोबार चलना आसान नहीं है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।